कपिल सिब्बल हर मोर्चे पर राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक मोर्चा ऐसा भी आया जहां वो अपने पुराने साथी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। और ये एक बहुत ही दिलचस्प वाकया है। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि कपिल सिब्बल अपनी राजनीति अलग कर रहे हैं और कांग्रेस की अपनी राजनीति। हालांकि कई बयान हैं जो दिग्विजय सिंह के कद के नेता अपने स्तर पर भी देते हैं और वो उन्होंने अपने निजी ट्वीट में अपने पर्सनल ट्विटर प्रोफाइल से इस चीज़ को शेयर किया है, लेकिन इस पर अब विवाद काफ़ी गहराता जा रहा है। बीजेपी ने तो आड़े हाथों लिया दिग्विजय सिंह को, लेकिन उनका समर्थन कपिल सिब्बल भी करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के जर्मनी को धन्यवाद देने वाले ट्वीट पर रार बढ़ गया है। अब दिग्विजय पर कांग्रेस के पूर्व नेता और सांसद कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि हमें विदेश से समर्थन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली लिखा कि हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है अपनी लोकतांत्रिक लड़ाई के लिए, ये लड़ाई हमारी अपनी है। आपको बता दें, राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मन विदेश मंत्रालय की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर खासी चर्चा हो रही है। इस खबर को रीट्वीट करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मन विदेश मंत्रालय को शुक्रिया कहा था। आप पहले जान लीजिए कि जर्मनी ने कहा क्या था, जिस पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई। इसके बाद आगे रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा है। जर्मनी ने क्या कहा था, पहले आपको ये बताते हैं। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबित किए जाने का संज्ञान लिया। प्रवक्ता के हवाले से कहा गया कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं, तब यह स्पष्ट होगा कि क्या ये फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर लागू होंगे। दिग्विजय सिंह ने जर्मनी के बयान पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि राहुल गांधी को परेशान करके भारत में लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है। इसका संज्ञान लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय और डॉयचे वेले के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संपादक रिचर्ड वॉकर का शुक्रिया। भाजपा ने इस पर निशाना साधा, कहा कि दिग्विजय सिंह को कहा कि थैंक यू जर्मनी पर आमने सामने किस तरीके से आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि आप विदेशी देशों को या विदेश से अपनी अन्य ताकतों को आमंत्रित कर रहे हैं भारत के अंदरूनी मामलों में। निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह के बयान की कड़ी आलोचना की है। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस विदेश से समर्थन चाहती है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कटाक्ष किया कि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने की खातिर राहुल गांधी का आभार। उन्होंने किरण रिजिजू ने आगे ये भी कहा है कि याद रखिए, भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब और विदेशी प्रभाव को सहन नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अनुराग ठाकुर ने भी अपना ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा यह देश का अपमान है। कांग्रेस और राहुल गांधी देश के भीतर भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो विदेशी ताकतों को हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का न्योता देते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कपिल सिब्बल दरअसल राहुल गांधी के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर हमले कर चुके हैं। वो लगातार अपने बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे मुद्दे उठाते हुए अगर कपिल सिब्बल ये भी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का उन्होंने कोट किया, मैं हमेशा कहता हूं कि आप ट्वीट करने का अंदाज़ देखिए। कपिल सिब्बल का बड़ा अलग होता है अंदाज़। वो सीधे सीधे किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करते, वो उसको कोट करते हैं उस ट्वीट को और फिर उस पर अपनी राय लिख देते हैं। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह का ट्वीट लिखा और फिर लिखा मेरी राय, मेरा विचार क्या है इस पर। और उन्होंने कहा कि हमें अपने आंतरिक मामलों पर किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस तरह का भाव उनका रहा है। हमें किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, ये बात वो कहते दिखाई दिए। निश्चित तौर पर बीजेपी ने तो इस पर कड़ा हमला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस हमारे मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना हो जिसमें अपारदर्शी बातें होती हैं। विदेश में संवाद के दौरान सरकार बदलने के लिए मदद मांगी जाती है। जब मदद आती है तो उनका धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद कर रहे थे दिग्विजय सिंह, इस पर टिप्पणी की गई। क्या किसी और सबूत की ज़रूरत है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी सीतारमण के ट्वीट को रीट्वीट किया। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले और उनको डरा
डराने धमकाने की राजनीति से देश के लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। जयराम रमेश ने ट्वीट किया, कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संस्थाओं पर हमले एवं उनकी डराने धमकाने की राजनीति से हमारे लोकतंत्र के समक्ष जो खतरे उत्पन्न हैं उनसे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को स्वयं ही निपटना होगा। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां निडरता से उनका मुकाबला करेंगी। पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि क्या विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और राहुल गांधी के मुद्दे पर अपने जर्मन समकक्षों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें उन्हें क्यों बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये उनका काम है। अगर उन्होंने हमसे मदद मांगी होती तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ कहा गया है हम उससे सहमत हैं। हम बाहर किसी चीज़ का विरोध कैसे कर सकते हैं जिससे हम यहाँ सहमत हैं। सिब्बल बोल रहे हैं हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर उनका जो ये बयान है ये लगभग जयराम रमेश का बयान भी यही दिखाता है। दिग्विजय सिंह ने लिखा, भारत में लोकतंत्र से कैसे समझौता किया जा रहा है, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, इस पर ध्यान देने के लिए बर्लिन को धन्यवाद। और फिर कपिल सिब्बल लिखते हैं, मेरा विचार है हमें आगे चलने के लिए बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, हम विदेशों से समर्थन की ज़रूरत नहीं है। यही बात जयराम रमेश भी कह रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जो हैं वो अपने ट्वीट के बाद में अपनी ही पार्टी में भी घिरते दिखाई दे रहे हैं और कपिल सिब्बल जैसे मजबूत सहयोगी जो हैं वो भी इसका समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।